कहा जाता है दुनिया के हर कोने में कोई न कोई ऐसा रहस्य जरूर छिपा होता है जिसे खोजने की कोशिश में इंसान खुद को ही खो देता है। आज हम बात करेंगे अमेरिका की सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे लालची खदान की कहानी की। एक ऐसी खदान जिसने सैकड़ों लोगों को सोने का सपना दिखाया और फिर उसी रेत में हमेशा के लिए दफना दिया। यह है द लॉस्ट डचमैन्स गोल्ड माइन की कहानी। एरिज़ोना राज्य के पूर्वी हिस्से में फीनिक्स शहर से कुछ मील दूर एक ऊंची, बंजर और खतरनाक पहाड़ी श्रृंखला फैली हुई है। नाम है सुपरस्टिशन माउंटेन्स। स्थानीय अपाचे जनजाति इसे थंडर गॉड का घर कहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इन पहाड़ियों में एक ऐसी आत्मा बसती है जो किसी को भी अपने क्षेत्र से जिंदा लौटने नहीं देती। कठोर चट्टानें, खामोश घाटियां, दिन में 45 डिग्री की तपती धूप और रात में झीलों के नीचे गिरता तापमान। इन पहाड़ियों में जीवन का नामो निशान भी मुश्किल से मिलता है। लेकिन कहते हैं जहां डर ज्यादा होता है वहीं छिपा होता है असली खजाना। साल था 1860। एक जर्मन प्रवासी नाम जेकब वॉल्स अमेरिका आया, नई जिंदगी और किस्मत बनाने के लिए। लोग उसे द डचमैन कहने लगे, क्योंकि उस समय अमेरिका में जर्मन लोगों को डॉइच की जगह डच कहा जाता था। जैकब वॉल्ट्स एक शांत, रहस्यमयी आदमी था। कहा जाता है कि उसने किसी पुराने स्पेनिश या मैक्सिकन खान मजदूर से एक छिपी हुई सोने की खान का नक्शा हासिल किया था। उसके बाद वो महीनों तक गायब रहा और जब लौटा तो उसके पास थे सोने से भरे थैले, ऐसे सोने के टुकड़े जिनकी शुद्धता ने हर खनिक को हैरान कर दिया। लोगों ने पूछा, ये सोना कहां से आया? वो बस मुस्कुराता और कहता, सुपरस्टिशन माउंटेन्स की गोद में भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है। धीरे धीरे उसकी कहानी फैलने लगी। लोगों को यकीन था कि उसने उन पहाड़ियों में कोई गुप्त सोने की खान खोज ली है। कुछ ने कहा वो पेराल्टा परिवार की पुरानी खान थी, एक स्पेनिश परिवार जिसने सदियों पहले इस क्षेत्र में सोना निकाला था। कुछ ने कहा वो किसी अपाचे जनजाति के पुराने मंदिर के नीचे छिपी खान थी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था वो जगह कहां थी। जेकब वॉल्स अपनी मौत तक इस रहस्य को अपने सीने में दबाए रहा। 1889 में जब वो बीमार पड़ा, उसने अपनी देखभाल करने वाली महिला जूलिया टॉमस को कुछ संकेत दिए। उसने कहा, जब सूरज ढलता है और वीवर्स नीडल की परछाई पश्चिम की घाटी में गिरती है, तभी उस परछाई के नीचे की गुफा में खजाना छिपा है। और यही कहकर वो हमेशा के लिए चला गया। जूलिया टॉमस ने वो संकेत याद रखे। वो और उसके 2 साथी उस जगह की तलाश में सुपरस्टिशन माउंटेन्स पहुंचे, लेकिन वो इलाका था कठोर, जानलेवा और धोखे से भरा। हर दिशा एक जैसी दिखती थी, हर चट्टान एक दूसरे जैसी लगती थी और हर कदम पर मौत छिपी थी। 3 दिन बाद वो लोग लौट आए, थके हुए, घायल और खाली हाथ। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर महसूस की, उन पहाड़ियों में कुछ तो है। अगले कई दशकों में सैकड़ों लोग उस खदान की तलाश में निकले। कुछ इतिहास में नाम बन गए, बाकी लोग रेत में मिट गए। 1931 में एक व्यक्ति आडोल्फ रूथ खान खोजने के जुनून में सुपरस्टिशन माउंटेन्स पहुंचा। वो अपने साथ पुराने नक्शे और नोट्स लाया था। 2 हफ्ते बाद वो गायब हो गया। कुछ महीने बाद उसकी खोपड़ी मिली जिसमें गोली का छेद था। उसके नोट्स में लिखा था, मैंने सोने की खान देखी है, लेकिन मैं जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। अडोल्फ रूथ की मौत के बाद इस जगह को लोग कर्स्ड गोल्ड माइन कहने लगे। समय बदला, लेकिन खजाने की तलाश नहीं। 1950, 60 और 70 के दशक में कई खनिक, एडवेंचरर और भूवैज्ञानिक इस इलाके में उतरे, जीपीएस, मैप और आधुनिक उपकरणों के साथ। किसी को कुछ निशान मिले, किसी को पुरानी खान के टुकड़े, किसी को सोने की चमकती धूल, पर कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि वो असली लॉस्ट डचमैन माइन थी। सरकारी रिपोर्टें कहती हैं इस क्षेत्र की चट्टानें इग्नियस रॉक यानी ज्वालामुखीय हैं, जिनमें बड़े सोने के भंडार मिलना संभव है। लेकिन फिर सवाल उठता है, जेकब वॉल्स का सोना आया कहां से? स्थानीय अपाची जनजाति मानती है कि सुपरस्टिशन माउंटेन्स में देवताओं का घर है। उनका विश्वास है कि जो भी वहां की जमीन खोदने की कोशिश करता है वो अपनी मौत को बुलाता है। उनकी कथाओं में लिखा है,
यहाँ एक आत्मा रहती है जो हर लालची इंसान को निगल जाती है। और शायद यही कारण है कि अब तक कोई भी लॉस्ट डचमन्स गोल्ड माइन नहीं ढूंढ पाया। क्या जेकब वॉल्ट्ज ने सच में कोई सोने की खान खोजी थी, या ये सिर्फ एक लोककथा है जिसे लोगों के लालच ने बढ़ा चढ़ाकर बता दिया? कुछ इतिहासकार कहते हैं हो सकता है कि वॉल्ट्ज ने किसी दूसरी खान से सोना चुराया हो और कहानी बनाकर उसे छिपा दिया हो। कुछ कहते हैं वो सोना असली था, लेकिन उसकी जगह अब भूकंपों और समय ने हमेशा के लिए बदल दी है। और कुछ आज भी मानते हैं कि वो खदान अब भी वही है, वीवर्स नीडल की छाया के नीचे। आज सुपरस्टिशन माउंटेन्स एक संरक्षित राष्ट्रीय क्षेत्र है, लॉस्ट डचमन स्टेट पार्क। हर साल हजारों लोग वहां ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी अपने साथ फावड़ा, नक्शा और पुरानी किताबें लेकर जाते हैं खजाना खोजने। कुछ लौट आते हैं, कुछ वहीं के होकर रह जाते हैं। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं रात को अगर पहाड़ों में अजीब सी रोशनी दिखे तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि शायद वो लॉस्ट डचमन की आत्मा अब भी अपनी खान की रखवाली कर रही है। क्या ये कहानी सच है? क्या वाकई सुपरस्टिशन की पहाड़ियों में कहीं सोने की खान छिपी है, या फिर ये सिर्फ एक दंतकथा है जिसे इंसानी लालच ने जीवित रखा है? कभी कभी सच को खोजने की चाह में इंसान खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है, बस रेगिस्तान की हवा की आवाज रह जाती है। तो दोस्तों, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि दुनिया का सबसे खतरनाक खजाना कहाँ है, तो कह देना एरिज़ोना की सुपरस्टिशन माउंटेन्स में, जहां हर रेत का जर्रा एक रहस्य कहता है। ये थी द लॉस्ट डचमन्स गोल्ड माइन की अनसुलझी कहानी। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, रहस्यों की दुनिया से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप उस खदान की तलाश में जाना चाहेंगे।